मुझे ऐसा लगता है कि ये मुल्क को अब सिर्फ कर्जों पे चलाएंगे। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जितना ये टोला मिला हुआ है, इन सबको इस बात का आइडिया है कि ना इन्हें टैक्स कलेक्शन ठीक तरीके से हो रही है, ना ये ज़र मुबादला के ज़खायर संभाल पा रहे हैं, और पैसा इकट्ठा करने के तमाम ज़राए नाकारा कर दिए हैं इन्होंने। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रुक गई हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ज़राअत में मुकम्मल तौर पर अब तबाही हो चुकी है, सियाहत पाकिस्तान में ना होने के बराबर, ओवरसीज वो वैसे ही नाराज हैं, सरमायाकारी तकरीबन सिफर है। और ये सारे मानते हैं कि SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, उसमें उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अपने सारे जर्नैल ला के बिठाए, लेकिन फिर भी SIFC कामयाब नहीं हुई। वो एक सफेद हाथी है और उसमें किसी किस्म की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर की और अमन अमान की सूरत इंतहाई खराब है, उसके बारे में हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आती हैं। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? ये सिर्फ कर्जों पे चलेगा। ये कर्जे हासिल करते जाएंगे क्योंकि इन्होंने वापस नहीं करने। ये रिटायर होकर भाग जाएंगे पाकिस्तान से, ये यहां पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं। इन्होंने रिटायर होकर निकल जाना है, सियासतदान जो है उन्होंने जुतियां छोड़ के भाग जाना है, और ये कर्जा पाकिस्तानियों को वापस देना पड़ेगा। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा लिया, क्या उसने वापस किया? जो पैसा ज़िया उल हक ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो पैसा नवाज शरीफ ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो बेनजीर ने कर्जा लिया, क्या उसने वापस किया? ये कर्जा वापस पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ेगा। और जो कर्जा ये लेते हैं, वो कर्जा अगर आवाम के ऊपर खर्च होता तो आज दिखाई देता, पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। अब ये सिर्फ मुल्क को घसीटने के लिए और अपनी नौकरियां पक्की रखने के लिए कर्जा ले रहे हैं कि हमारा निजाम चलता रहे, और ये मुल्क को उस हालत में छोड़कर भागेंगे कि कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान भी आ जाएगा ना, उसके बाद ऑप्शन बहुत महदूद रह जाएंगे। ये बात आप मेरी रिकॉर्ड पे रखिएगा, और ये मैं उस वक्त आपको सुनाऊंगा जब लोग कल को ये कह रहे होंगे कि जनाब ये देखिए वो हुकूमत चली गई, अब क्यों नहीं संभाला जा रहा। और भाई, संभालने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो इस मुल्क के साथ कर दिया गया है, अब इसे कोई नहीं संभाल सकता। बहुत मुश्किल है, एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बहुत बोझ उठाना पड़ेगा, पूरी कौम के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जो इन्होंने कर दिया इस मुल्क के साथ। बहुत बुरा किया है इन्होंने, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता।